नमस्ते गाइस। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के बारे में एंड इज ए रिलेशनशिप, हैज़ ए रिलेशनशिप एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है और इसमें हम प्रैक्टिकल जानेंगे एंड इसके दो जो मेन थिंग्स हैं, टाइप्स, इज ए रिलेशनशिप एंड एज ए रिलेशनशिप, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इनहेरिटेंस। इन द इनहेरिटेंस द चाइल्ड क्लास यूज पेरेंट्स क्लास ऑल दी प्रॉपर्टीज, मेथड, क्लास एंड वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि जो चाइल्ड होता है वो सारे पापा की क्लास का यूज़ कर लेता है। मीन्स जो आप हो, आप सारी प्रॉपर्टी अपने पापा की यूज़ ही करोगे ना, तो उसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो इसके दो टाइप होते हैं, इज ए रिलेशनशिप एंड हैज़ ए रिलेशनशिप। सो तो इज ए रिलेशनशिप सेम होता है जो मैंने अभी आपको बताया। द आइडिया बिहाइंड इनहेरिटेंस इन जावा इज दैट यू कैन क्रिएट a new class that are built upon existing class. When you inherit from existing class, you can use method fields of parent class moreover. Okay. सो इसका मतलब ये है कि आप जो ए क्लास की प्रॉपर्टी, जो पेरेंट्स क्लास है, जो बी क्लास चाइल्ड क्लास, वो यूज़ कर सकता है इसकी मेथड, फील्ड्स, वेरिएबल्स, सब कुछ। सो तो जो इज ए रिलेशनशिप है, तो हम पढ़ने वाले थे इज ए रिलेशनशिप। सो इज ए रिलेशनशिप इज द आइडिया ऑफ बिहाइंड इनहेरिटेंस इन जावा is that you can create new classes that are built upon existing classes. When you inherit from any existing class, you can reuse method fields of the parents class moreover. इसका मतलब ये है कि आप जो पेरेंट्स क्लास जो ए है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो दो इज ए रिलेशनशिप के जो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 5 तरीके के टाइप होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंगल, मल्टी लेवल एंड हिरारिकल। तो इसमें क्या होता है, सिंगल क्लास आपको इनहेरिट करता है पेरेंट्स क्लास को। इसमें डबल, बी को ए, सी को बी या ए, और इसको इनहेरिट मतलब तीनों कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टीपल की। आप सोच रहे होंगे इनहेरी और ओके। सो नेक्स्ट हम करेंगे हैज़ ए के प्रोग्राम्स। तो सबसे पहले एक अपनी दो क्लास बना लीजिए। एक क्लास जो भी आप नाम देना चाहे उसे दे सकते हैं। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ एड्रेस, ठीक है, और दूसरी क्लास में बनाता हूँ एम्प्लॉय। ओके। तो सबसे पहले हम एड्रेस क्लास खोलेंगे और यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये प्रोग्राम बेसिकली एक एम्प्लॉय की जो नेम आईडी होती है उसे कैसे हम फ्रेच करते हैं और इंस्टॉल करते हैं उसके बेस पे है ये प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम 3 स्ट्रिंग ले लेते हैं जिससे हमें पता चले जो एम्प्लॉय है वो उसका एड्रेस क्या है। तो पहले हम ले लेते हैं सिटी, स्टेट एंड किस कंट्री से वो बिलोंग करता है। अब हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं, स्ट्रिंग सिटी, स्ट्रिंग स्टेट एंड स्ट्रिंग कंट्री, ठीक है। तो ये हमने एक कंस्ट्रक्टर ले लिया। अब हमें लिखना है दिस डॉट सिटी इक्वल टू सिटी, दिस डॉट स्टेट एंड दिस डॉट कंट्री।
तो ये हमने 3 कंस्ट्रक्टर ले लिए। अब बात करते हैं कि हम इसे फ्रेच कैसे करेंगे। तो हम आ गए अपने जो नॉर्मल क्लास में, और हम यहाँ बनाएंगे, हमें आईडी चाहिए एम्प्लॉय की, स्ट्रिंग चाहिए नेम, और उसका एड्रेस कहाँ से बिलोंग करता है। तो ये जो हमने क्रिएट किया है ये जाएगा इस कंस्ट्रक्टर पे, इस क्लास के कंस्ट्रक्टर पे, फर्स्ट क्लास एंड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब हम इन तीनों का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। जो पहला है इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम, और फिर हम बनाएंगे एड्रेस, सॉरी स्मॉल लेटर। तो ये हमने अगर 3 कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब वापस से हम इसे इनिशियलाइज करेंगे कंस्ट्रक्टर को। तो ये हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब हम एक मेथड बनाएंगे जो क्या करेगी कि जो हमारा नेम और आईडी और जो भी चीज़ें हैं वो प्रिंट करने के काम आएगी। तो हमें सिस्टम डॉट आउटपुट, तो फर्स्ट वाले में हम लिखेंगे आईडी और नेम, सेकंड वाले में हम लिखेंगे हमारा जो एड्रेस है। फर्स्ट है हमारा सिटी, फिर लिखेंगे हमारा स्टेट, एंड लास्ट में हम लिखेंगे हमारा कंट्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब कुछ। अब बात करते हैं मेन क्लास की, मेथड की। अब इसमें हम कैसे फ्रेच करेंगे डेटा को। तो सबसे पहले मैं एक एड्रेस नाम का जो क्लास है हमारा, वहाँ से एड्रेस लिखता हूँ। फिर स्मॉल लेटर में एड्रेस 1 इक्वल टू न्यू, जो मैंने आपको बताया था जब भी हम न्यू कीवर्ड लेते हैं कि मतलब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो इस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ मुझे पास करना है आर्गुमेंट। तो मैं पहला मेरा क्या, इंट आईडी, नेम स्ट्रिंग, और मेरे को जो डेटा फ्रेच करना है उसका लोकेशन एड्रेस। तो यहाँ एरर है और मैं देखता हूँ। ओके 1 मिनट, मैं चेक करता हूँ मैंने कहीं गलती तो नहीं की है। एड्रेस ओके, तो शायद मैंने यहाँ गलती की है, नहीं। ये बोल रहा है मुझे कांस्टेंट के लिए। कैन नॉट फिक्स स्टैटिक। मैं पब्लिक हटा देता हूँ और सिर्फ डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। ओके मैं 1 मिनट देखता हूँ, मैंने बंद तो नहीं किया अभी, बट मैं फिर भी मैं इसको छोटा ले लेता हूँ। ये क्या रहा दे रहा, ओके समझ गया। फिर से स्टैटिक चाहिए, अपन स्टैटिक देंगे। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या गलती की।
सबसे पहले हमें जो कंस्ट्रक्टर हमने एड्रेस क्लास में बनाया था उसे हम फेच कर रहे हैं, तो हमें उसकी वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारा क्या था, सिटी, तो मैं दिल्ली ले लेता हूँ। सेकंड था स्टेट, मैं दिल्ली ले ले रहा हूँ। और कंट्री, आई लव माई कंट्री इंडिया। और अब सेकंड ऑब्जेक्ट, मैं एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। इसमें मैं मेरे चैनल का नाम दे रहा हूँ सिटी में, कोड और इंडिया। अब बात करते हैं कि ये तो हमने कर लिया, अब इसके आगे क्या। तो अब हमें ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो कैसे कॉल करेंगे, सेम emp न्यू emp। सबसे पहले मेरे को इंट देना है जो मेरी आईडी है, फिर मुझे नाम देना है, मैं अपना नाम दे रहा हूँ सोहन, और उसके बाद हमें कॉल करना है इसके एड्रेस को। वापस से सेकंड चीज़ यही करेंगे हम। इसमें मैं अपना सरनेम ले रहा हूँ। अब इसको प्रिंट कराने के लिए ई डॉट डिस्प्ले और e1 डॉट डिस्प्ले, and right now save control s and run the program. Let's see, there is the answer, id, नाम and location, address। तो हमने इस प्रोग्राम में क्या किया, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसे कॉल किया दूसरे क्लास से, तो इसे हम कहते हैं हैज़ ए मेथड। थैंक यू गाइस।